मेरे सम्मान में आप लोगों ने जितनी तालियां बजाई उससे कहीं ज्यादा तो मुझे मेरे मोहल्ले की लुगाई बजा देती। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों में विशेष प्रणाम करता हूँ, हमारे विधायक सांसद महोदय जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ जी भैया, दादा बता रहे थे कि वोट भले आपको नहीं देते, यही तो समस्या है कि कहाँ पे ताली बजानी है, कहाँ वोट देना है, अपने को आता ही नहीं तो बार बार दादा को बोलना थोड़ी ना पड़ता कि आपको वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। अच्छा, वोट नहीं देते तो सांसद कैसे बन जाते? बिल्कुल नहीं, तर्क वाली बात है। अच्छा, ये लोग तो भाजपा वाले हैं, आप वोट किसी को भी दो, वाह, सरकार यही बनाएंगे। अच्छा देखो, हिंदुस्तान वास्तव में कमाल का देश है भाई साहब, बहुत कमाल का देश है, अद्भुत देश है। एक आदमी जो ऐसा है जो कन्याकुमारी से निकल करके कश्मीर तक जाता है बहुमत के लिए, नाम देता है भारत जोड़ो, उसकी खुद की नहीं जुड़ पा रही है। अरे किसी ढंग की जुड़े तब तो भारत जुड़े। अच्छा, मजे की बात यह है, एक बंदे को ना बहू मिल रही है ना मत मिल पा रहा है, इस चक्कर में वो सरकार नहीं बना पा रहा है। और दूसरे साइड को चाहे बहू मिले या मत मिले या दोनों मिल जाए या दोनों न मिले, हर जगह सरकार बनाएंगे। जो लोग समझ गए विशेष ताली बजा रहे हैं। भाजपा वाले अद्भुत में कमाल के होते हैं। राव साहब, मैं आपको विशेष प्रणाम कर रहा हूं। अद्भुत रचना। एक कहानी आपको बता रहा हूं, सच्ची घटना है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी पिछले बार, जैसे आप सबके यहाँ भी पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 विधायक थे। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्वकर्ता जो थे, उन्होंने माननीय अरुण साव जी, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप विश्वास करिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 सीटें थी। 14 सीटों को मात्र 14 महीने में ऐसा चमत्कार किए कि 14 सीटों को 14 महीने में 54 सीट में बदलकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ले आए। ये तालियां बजाने वाली बात यहां पे नहीं है, आगे बता रहा हूं, बस टाइमिंग का ध्यान रखो। टाइमिंग का अगर आप लोग ध्यान रखे रहते तो आज ये नहीं कहना पड़ता कि हम दो हमारे दो। पहले बच्चों को कूटा जाता था, और इतना कूटा जाता था कि बच्चे कोई विधायक बनते थे, कोई सांसद बनते थे, कोई बड़े अच्छे कवि बनते थे। आजकल के बच्चों को ईसाई बनाया जाता है। हमारे भैया आएंगे राम भदावर जी, वो राष्ट्रवाद के युवा ब्रांड एम्बेसडर है, वो आएंगे तो बताएंगे अपनी कविता के माध्यम से। मैं उस एरिया पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा था कि मैं अरुण साव जी के पास गया, वो उप मुख्यमंत्री बन गए, मैंने उनको बधाई दी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चाचा, आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई? उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, हम चमत्कार नहीं करते, हम एक काम करते हैं, और काम ऐसा करते हैं कि जो ढंग का होता है। मैंने कहा कैसे काम करते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया, भाई साहब जवाब ठीक ठाक लगे तो यहां से लेकर के वहां तक उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम भाजपा वाले हैं, हम काम करने पे आए, वैश्विक धरोहरों पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, भूपेन हजारिका सेतु, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण या कायाकल्प करवा देते हैं। अगर हम भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो 7 IIT, 7 IIM, 15 AIIMS, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर हम भाजपा वाले आम जनता पे काम करने के लिए आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धन
लक्ष्मी योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सवर्ण आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल, एनआरसी बिल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिशन इंद्रधनुष, नमामि गंगे, हर हर गंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे 1000 से अधिक योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कोई भी योजना अपने या अपने बाप के, अपने माँ के, अपने पुरखे के नाम से नहीं चलवाते। वाह वाह वाह। और अगर हम भाजपा वाले खत्म करने पे आ जाएं बेटा, तो हम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हम भाजपा वाले खत्म करने पे आए तो देखो 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म। और मैं माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये बचत पर विश्वास करती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। वाह। ये बचत पर विश्वास करती हैं, लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं, कपड़े हमेशा खरीदती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। फिर भी ये तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं, घंटों घंटों तक तैयार होती हैं। इनके बाद भी इनको लगता है कि खूबसूरत नहीं लग रही हैं, और इनको पता चल जाता है कि खूबसूरत नहीं लग रही हैं, फिर भी ये चाहती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। वाह। मतलब पुरुष पैदाइशी झूठा नहीं है, इनको सोची समझी साजिश के साथ झूठा बनाया जाता है। क्या बात है। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की। हमारे महाराज जी उपस्थित हैं, हमारे दादा बैठे हैं, हमारे बताऊं पिछले दिनों क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें हमारे देश की 2 बेटियां जो है, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी, ये दोनों गए 3 दिन में उसकी ऐसी तैसी किए, इतनी हालत खराब किए कि वो जो है हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात और ताली बजाने वाली बात अगली है कि जिस महिला से यमराज भी नहीं जीत पाया, उससे हम जीत पाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी कमाल की होती हैं सर, इतनी कमाल की होती हैं कि अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे पति के प्राण तो सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ, उसके बाद तो किसी के बाप की भी औकात नहीं है। हिंदुस्तान की महिलाएं कमाल की होती हैं भाई साहब, कमाल की होती हैं। मेरी एक आंटी मुझे फोन करी, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया, तो सिलेंडर भरवा देगा क्या? मैंने कहा हाँ आंटी बिल्कुल भरवा दूंगा। मैं उनके यहाँ गया, जैसे मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मैंने कहा आंटी आप काहे सिलेंडर भरवा रही हैं? 2-3 महीने का खाना तो इसके जिगर के आग से ही बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तू फालतू बात मत कर, तू अंदर जा सिलेंडर भरवा के ला। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उनकी छोटी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। ये हिंदुस्तान की स्थितियां हैं। मैं माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा।